तो इस पे रॉयल्टी का रेट नीति है उसके तहत मिलेगा। तो सर इस उसमें कोल इंडिया लिमिटेड स्वयं कोल बेरिंग एरिया है झारखंड। कोल इंडिया के 3 कंपनी इधर काम करते हैं। तो कुछ इश्यूज था लैंड एक्विजिशन का, ट्रांसपोर्ट चलन का, रॉयल्टी का, ये सब हमने बातचीत करके हमने सॉल्व कर दिया है। और जहाँ तक लैंड एक्विजिशन का कंपेंसेशन का सवाल था, उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी के और अर्जुन मुंडा जी भी ये प्रॉब्लम मेरा ध्यान में लाया था। वो मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक निर्णय किया है और घोषित भी किया है कि जो कुछ भी लैंड हमारे पोजीशन में आएगा और ऑलरेडी पोजीशन में है, वो लैंड के लिए हम गाइडेंस वैल्यू के, एग्रीकल्चरल लैंड के गाइडेंस वैल्यू पे आधार पर तुरंत राज्य सरकार को हम कंपेंसेशन दे देंगे। और जहाँ तक हमारा अधिकारी कह रहे हैं, हमारे पोजीशन में अराउंड 1800 एकर्स लैंड हमारे पोजीशन में है। उसका हम तुरंत एक बार रिकन्सिलेशन करके तुरंत हम इसका कंपेंसेशन देने का, राज्य सरकार को जो हम देने का है लैंड के, वो तुरंत शुरू कर देंगे। और आज हमने 250 करोड़ इसके बाद में शुरुआत के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से, बरसों से पेंडिंग था, ये कारण से हम शुरुआत में 250 करोड़ प्लस 48 करोड़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टोटल अराउंड 300 करोड़ हमने आज जमा भी किया है। केंद्र और राज्य सरकार मिल के काम करते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इसलिए हमने निवेदन किया। और मुख्यमंत्री जी ने, श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत पॉजिटिवली उन्होंने बताया कि मैं भी पॉजिटिवली कंसिडर करता हूँ, आप भी बहुत पॉजिटिव माइंड से आया है, मैं भी इसको पॉजिटिव माइंड से देखता हूँ, ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया है। इसके अलावा झारखंड एक कोल बेरिंग एरिया है। एक कोल बेरिंग एरिया में एनर्जी सेक्टर में कोल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सारे देश में जब लॉकडाउन था, कोविड का इतना भयानक स्थिति में ही हमारे कोल कर्मचारी जो है, मैं उनको कोल वॉरियर करके बुलाता हूँ, वो कोल वॉरियर बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, कोयला भी निकाला है। इसके कारण देश में कहीं भी कोयला के कमी के कारण पावर का कमी नहीं हुआ है। ये क्रेडिट जाता है हमारा कोल वॉरियर्स को। इसलिए ऐसे कोल वॉरियर अगर काम करते करते अगर कोविड वगैरह से किसी को भी नहीं होना चाहिए, मैं ईश्वर से मेरा प्रार्थना है, अगर कोई किसी को होता है, उससे अगर मृत्यु होता है, तो एक्सीडेंट में जैसे हम 15 लाख तक हम दे के उनका कॉम्पेंसेशन देता है, ऐसे ही सब हमारा कोल वॉरियर्स को, कर्मचारियों को हमने ये एक्सीडेंट कंसिडर करके 15 लाख रुपये हम उनको कॉम्पेंसेशन देने का। देखिए, इस बात के लिए मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मंत्री कोल को, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और बहुत ही अनुभवी ढंग से लाभ मिल रहा है कि कोल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े। आज जो कोल इंपोर्ट हो रहा है उसको रोकने में हम कैसे सफल हों, और इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में स्वयं आकर के जो भी इश्यूज़ है उसको समाधान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री और कोल
मिनिस्टर के उपस्थिति में मैं भी शामिल हुआ और बहुत अच्छी चर्चा रही, उत्साहवर्धक चर्चा रही और कई इश्यूज आज रिजॉल्व कर दिए गए और कुछ जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में चीफ मिनिस्टर का एक एश्योरेंस है कि हम लोग मिल कर के आगे इन सारे चीज़ों का समाधान और बेहतर ढंग से देश के हित में, राज्य के हित में। मैंने जो यहाँ पर इस बैठक में अनुभव किया कि माननीय मंत्री कोल खुले तौर से झारखंड को अधिक से अधिक कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उसके लिए कोल मंत्रालय क्या कर सकता है, जो यहाँ कोल माइन करने वाले भारत सरकार के उपक्रम है उसके माध्यम से, तो उसमें पूरी खुले तौर से उन्होंने अपने अभिव्यक्ति दी और कहा कि जितना हो सकता है हम लोग मिल कर के करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री की इच्छा है देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो सबसे एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कोल का, तो वो अच्छे ढंग से होने से देश को भी, राज्य को भी और सभी क्षेत्रों में प्रगति को एक नया आयाम मिलेगा। थैंक यू।